कि प्रशासन का एजेंडा था जो 24 तारीख का कमिश्नर हिसार का घेराव का कार्यक्रम है, उसमें हमारे जिन से लोग ना पहुंचे, लेकिन हमारी कमेटी की तरफ से भी बड़े सदे हुए शब्दों में प्रशासन को जवाब दिया कि हम वहां पहुंचेंगे और बड़ी भारी संख्या में पहुंचेंगे, क्योंकि हिसार के आईजी, डीसी और एसपी ने विश्वासघात किया है। 16 तारीख को हमारे नेता किसानों पर, हमारी माता और बहनों पर लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और गोलियां भी चलाई गई है। साथियों, बहुत सी बहनों को चोट लगी, सैकड़ों की संख्या में किसान घायल हुए और 85 किसान हमारे गिरफ्तार कर लिए थे। अनेकों साधन पुलिस ने पकड़ लिए थे, उनके साथ भी तोड़फोड़ की गई। हमारी 3 मांगे थी प्रशासन से। वहां संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी पहुंचे थे, विशेषकर राकेश टिकैत जी, गुरनाम सिंह चंडूनी जी, अभिमन्यु कुहाड़, योधवीर मलिक जी। साथियों, बड़े अच्छे तरीके से और सभ्य तरीके से 11 सदस्यीय कमेटी आईजी हिसार से मिलने गई। आईजी ऑफिस का घेराव किया गया और आईजी हिसार, डीसी हिसार, एसपी हिसार ने हमें आश्वासन दिया था और पंचायत के माध्यम से बातचीत हुई थी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि हम कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, जो गिरफ्तार किसान है उनको छोड़ा जाएगा, वहीकलों को भी छोड़ा जाएगा। तो तीसरी हमारी मांग थी कि जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया है और जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है उन पर मुकदमे दर्ज करवाए जाए, लेकिन इस बारे में प्रशासन की यह बात थी कि इसकी जांच करवाई जाएगी। साथियों, 2 बात मौके पर मान ली गई थी। जो गिरफ्तार किसान थे उनको छोड़ा गया, व्हीकल भी छोड़ दिए गए थे, लेकिन 2 दिन बाद अखबार के माध्यम से पता चला कि 307 के मुकदमे 11 धारा के तहत हमारे किसान भाइयों पर, जिसमें 26 बाई नेम और 350 किसान अन्य के नाम से मुकदमे दर्ज किए थे। तो उसी को लेकर वहां माइया टोल पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि आईजी से दोबारा मिला जाए। आईजी से पंचायत मिली और आईजी ने स्पष्ट शब्दों में इनकार कर दिया कि एफआईआर दर्ज पहले से हो चुकी थी, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगले दिन फिर पंचायत रखी और पंचायत में सभी खापों के लोगों ने भाग लिया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भी 4-5 सदस्य हमारे बीच आए और टोल प्लाजाओं की तरफ से भी कोर कमेटी ने भाग लिया। तो उसमें फैसला लिया गया कि 24 तारीख को कमिश्नर हिसार का घेराव किया जाएगा, जिसमें पूरे जोरदार तरीके से इस आंदोलन की आवाज को बुलंद किया जाएगा। साथियों, सभी का आह्वान है, इसलिए 24 तारीख को एक तो हमने बड़ी भारी संख्या में वहां पहुंचना है और जैसे सतबीर जी ने कहा कि गांव-गांव से यहां आने की जरूरत नहीं है, गांव-गांव के अंदर कमेटी बनी हुई है और यहां पर भी घोषणा होती है। भाई, जिस गांव में कमेटी नहीं है, कल का दिन हमारे बीच में है, अपनी कमेटी बनाइए और गांव से ही वहां जाने का प्रोग्राम बनाइए। एक थोड़ी गलती रहेगी पहलवान जियों से कि जैसे माइया टोल की बात आई है, माइया टोल पे नहीं जाना। वहां हिसार के अंदर क्रांतिमान पार्क है जो फुहारा चौक के ऊपर आईजी ऑफिस के साथ लगता है। वहां काफी जगह है, खुली भी जगह है, तो उससे हम वहां पर बटले होकर वहां से पैदल यात्रा के तौर पर पैदल कुछ मार्ग करेंगे और हिसार कमिश्नरी का घेराव करेंगे। इसलिए आपने सभी ने क्रांतिमान पार्क हिसार पहुंचना सीधे और प्रत्येक गांव से अपने अपने साधन लेकर पहुंचना है। यहाँ टोल से भी अपने साधन जाएंगे, लेकिन
सब सुबह का समय वहां 10 बजे का दिया गया है, इसलिए अगर सभी भाई टोल पर आएंगे तो वहां पहुंचने में देर हो सकती है। आप सीधे जाने का कष्ट करें। और जैसे हमारी प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन ने कहा है कि थोड़े आदमी जाओ, लेकिन हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि हम वहां बड़ी भारी संख्या में जाएंगे। और जो विशेषकर ड्यूटी लगी है जींद की, हिसार की, फतेहाबाद की, सरसा की, भिवानी की, दादरी की, लेकिन वहां न्योंदा तो पूरे हरियाणा से दिया गया है। 50,000 की गैदरिंग वहां कम से कम होगी, इसलिए सभी ने जाना है, क्योंकि ये किसी शुभ किसान मोर्चा का आह्वान है। एक बात और, हमने वहां स्पष्ट शब्दों में अपील भी की थी साथियों से, भाई ये आंदोलन लंबा चलेगा, अनुशासन में शांति से, धैर्य से हमने अपना जो कार्यक्रम है उसको निभाना है। और इस पैदल कुछ मार्ग की अगुवाई हमारे किसान मोर्चा के सदस्य करेंगे, उन्हीं के आदेश अनुसार हमने चलना है। लेकिन आज हम यहाँ भी अपील करते हैं कि सभी साथी अनुशासन में, धैर्य से और शांति से अपना इस प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करें। थोड़ा इस बारे में हमारे को भी हाथ उठाकर एक बार विश्वास दिला दो कि हम अनुशासन में और शांति से और धैर्य से इस कार्य को पूरा करेंगे। इस बात के लिए सभी का धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि रोटी पैदा करे उसे किसान कहते हैं, और जो किसान का साथ है उसे सच्चा इंसान कहते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।